हाँ जी सर, तो फिर रोयास कितना ला के दोगे? लाइक आपकी तो मार्केटिंग एजेंसी है तो आप तो रोयास ला देते होगे, है ना? इसी तरीके से D2C ब्रांड्स ओनर्स हमें अप्रोच करते हैं कई बार, या फिर कई एजेंसी ओनर्स भी ऐसे होते हैं जो कि बोल देते हैं कि यार इतना रोयास हो जाएगा, उतना रोयास हो जाएगा, विदाउट एनी कैलकुलेशन, राइट? तो मार्केट में क्या होता है कि यार बेस्ड ऑन हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स दैट वी हैव डन, लाइक लास्ट मंथ में मैं अगर बताऊं तो मेरी 72 डिफरेंट D2C ब्रांड्स के साथ एक एक घंटे के सेशंस मैंने किए हैं। किसी भी D2C ब्रांड ओनर को मैंने कभी भी नहीं देखा कि जो मुझे बोले कि यार तुषार मेरे प्रोडक्ट में ना इतना दम है कि इतना रोयास ला सकता है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, मुझे ये लगता है। वो हमेशा क्या बोलते हैं कि यार इस एजेंसी ने तो आपको मुझे 5x बोला था तो आप 7x क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे इज दिस द वे टू मेक अ ब्रांड? इज दिस समथिंग दैट अ एजेंसी ओनर, और मैं तो बहुत मतलब परेशान भी हूँ, बट क्या करूँ, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई नीड टू गिव द इन्फॉर्मेशन विथ वट एवर लर्निंग दैट आई हैड। इफ यू हैव टू ऐड समथिंग प्लीज ऐड इन द कमेंट सेक्शन, बट वी नीड टू एजुकेट पीपल दैट एजेंसी ओनर्स आर नो वन टू गिव यू द प्रोजेक्शन। वी आर समवन टू गिव यू अ स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर आप मूव करेंगे एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू विल अचीव दैट थिंग। बट रोयास कितना होगा, दैट इज समथिंग वी नीड टू आइडिएट ऑन अ शीट यूजिंग सम फॉर्मूलाज, यूजिंग सम assumptions, एंड देन मूव द डायरेक्शन। देखो मेरे पास ऐसा भी ब्रांड है अभी जो आज की डेट में पिछले एक साल से मेरे साथ 1x के रोयास पे काम कर रहा है, और एक ऐसा भी ब्रांड है जो 10x या फिर नहीं 14x के रोयास पे मेरे साथ काम कर रहा है। तो ROAS is totally dependent on four major things, right? Product, price, placement and promotions. इन चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा ROAS। आज की इस वीडियो में अपन थोड़ा सा प्रोजेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि यार मेरे इंडस्ट्री में ROAS मेरा बैठ कितना सकता है। यू डोंट हैव टू लिटरली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो यू डोंट हैव टू like wait for or see for any agency owner giving you the proof of gazette कि नहीं भाई इतना ROAS होना चाहिए। अरे you have to find it on your own and I'll give you the way how to do it, right? आप बस सुनते जाओ कि हमें कैसे कैसे चीज़ों को समझना है। ओके, ऑलराइट, लेट्स बिगिन। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम मेटा को अप्रोच करते हैं फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए हमें काफ़ी सारे टेस्ट रन करने होते हैं, राइट? टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ योर लैंडिंग पेज ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक्स, वीडियोज, कुछ भी हो सकता है। टेस्ट हमें करने पड़ते हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। आई थिंक दैट मच नॉलेज यू ऑलरेडी हैव, राइट? टेकिंग दैट अ बिट अहेड, ओके। सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है कि आपका कॉस्ट पर एक्वेशन क्या है। 1500 रुपये का लेट्स से आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू, सॉरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, हमने बोला कि चलो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1500 रुपीज़ है। नाउ इफ़ यू आर अ ब्रांड हु इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट एंड यू नो कि मेरा कॉस्ट पर एक्वेशन लेट्स से 1500 रुपये के प्रोडक्ट पे 30% आता है, यानी कि 450 रुपये आता है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट इफ यूर समवन हु आर जस्ट स्टार्टिंग इट आउट एंड यू डोंट इवन नो कि आपका कॉस्ट पर एक्वेशन बैठने के वाला होगा, so it is fine to have an assumption of 60% as a cost per acquisition. Now this also depends on the niche, okay? This is not something generic that you can just apply, and थोड़ी सी product market के बारे में आपको थोड़ी knowledge होनी पड़ेगी। If you're selling let's say hair care thing, right? बाल बढ़ाने, that kind of product you are selling, your cost per acquisition is going to be super high. It can be around 100%, right? But if you are selling something जो कि बहुत generic है, let's say you are selling apparels, you are selling laptops, for that case your cost per acquisition can come down towards 25% also. So depending on your niche and your understanding of the market, you need to hypothesize on your cost per acquisition, ठीक है? तो ऐसे जनरेट करके मैं 50% से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट अस से मैं न्यू ब्रांड हूँ और मैंने तो अभी नहीं पता है, 50% मैंने ले लिया कि मेरा इतना होना चाहिए। तो मुझे क्या लगता है एज अ फाउंडर कि यार 1500 का मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, चलो कॉस्ट पर एक्विजिशन में 750 रुपये तो मेटा को दे दूंगा टू एक्वायर वन कस्टमर। दिस इज हायर, मतलब दिस इज हायर साइड, बट यस मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है? इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं है, दिस इज द अजम्पशन दैट आई हैव मेड टिल नाउ। सो 750 के बेसिस पे आई हैव डन दिस, राइट? नाउ आई अप्रोच सम मार्केटियर एंड उस मार्केटियर को मैं बोलता हूँ यार हमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, वी हैव टू टेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? दैट इज द फाउंडेशन ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हमने बोला कि यार 25 क्रिएटर्स हम टेस्ट करेंगे एक महीने में, लेट्स से, ओके? एंड हमने ये भी माना कि यार 30% ऑफ माई क्रिएटर्स विल वर्कआउट, रेस्ट ऑफ द 70% विल नॉट वर्कआउट। बट अगर आप बोलते नहीं यार मेरा तो क्रिएटिव ड्रीम बहुत स्ट्रॉग है, आपकी इंडस्ट्री में आपने बेस्ट कॉन्टेंट क्रिएट करा है, दैट्स ग्रेट, 50% का सक्सेस रेट हो सकता है, कूल। बट फॉर इनिशियल फॉर जेनरिक फेज मैं 30% बोल रहा हूँ। बट अगर अब कोई ब्रांड हो जिसने कभी कॉन्टेंट ही नहीं बनाया, मैं बोलूँगा यार 10% मान के चल भाई, क्योंकि तेरे को तो अभी आता ही नहीं है। तो दैट इज द केस, डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे 30% लेके चल रहे हैं।
अब किसी भी क्रिएटिव को टू फाइंड आउट इफ इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, इट टेक्स 4 days ऑफ टाइम पीरियड टू अंडरस्टैंड इफ इट इज गोइंग टू गिव यू सम रिजल्ट्स और नॉट, राइट? तो टू गिव यू दैट काइंड ऑफ आउटपुट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पे 4 दिन का टाइम पीरियड डालना पड़ेगा. तो बेस्ड ऑन दिस इनपुट ऑफ कॉस्ट पर इक्वेशन, एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड टेस्टिंग डेज, वी हैव सम प्रोजेक्शंस हियर. In the testing period that you see in front of you, we are projecting the effective cost per acquisition is 750. Now the daily ad set budget, the per day per ad budget I will be spending will be 1,000 rupees. If I run it for 4 days, it will cost me 4,000 rupees. If I do 25 testing in a month, it will cost me 1 lakh rupees. फेयर एजम्पशन, इसमें कोई गलत बात तो नहीं बताई मैंने आपको. सिंपल मैंने आपको बताया कि यार एक क्रिएटिव को 4 दिन चलाएंगे और ऐसे अगर 25 क्रिएटिव चलाएंगे तो हमारा 1 लाख रुपए का बजट आएगा, राइट? अब यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन आता है, क्या तुषार ये ज़रूरी है कि हम 1 लाख रुपए खर्च करें? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप नंबर ऑफ टेस्टिंग 5 कर लो, आपका बजट 20,000 रुपये का आ जाएगा. नाउ एज ए D2C ब्रांड ओनर यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, अगर आप ये समझ चुके हो कि भाई मेरा ब्रांड चलने वाला है और मैंने ऑफलाइन इसको क्रैक कर लिया है या फिर मैंने 1,000-1,500 प्रोडक्ट्स बेच लिए, नाउ आई वांट टू स्केल इट अप, तो व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड टाइम? यू जस्ट स्पेंड मनी, डू द टेस्टिंग फास्टर एंड स्केल इट अप. बट अगर आपका ब्रांड है जिसको अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है और अभी पता नहीं है कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, उस फेज में हो तो थोड़ा सा कम टेस्टिंग कर लो, 15 टेस्टिंग कर लो. 15 टेस्टिंग में 60,000 का बजट लगेगा. तो दिस इज हाउ यू नीड टू डिफाइन इट फॉर योर ओन ब्रांड. No marketeer, no one will tell you, you have to define it for your own self. Because जब आप थोड़ी ये सब प्रिपरेशन करके जाते हो ना, तो सामने वाला आपका पागल नहीं बना सकता. You know the numbers. You are not just going with emotions कि नहीं चलो करके देखते क्या लगे. अरे करके क्या देखते भाई, ऐसे होगा. These are the numbers that are involved in the business. Business numbers के बिना नहीं बनता, right? So अगर हम बात करें पदर क्रिएटिव, now फॉर इन जनरिक मतलब फॉर अ ब्रांड जो कि मतलब अच्छे वे में जिनको प्रोडक्ट मार्केट फिट है, आई विल रिकमेंड 25 ग्राफिक्स का या फिर 25 टोटल टेस्ट आपको एक महीने में करना चाहिए. 1,000 रुपीज़ पर एड सेट या फिर आप उसको 800 रुपये पर एड सेट लगाना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. कि वेन दैट 1,500 का प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास हम इसको पर डे पर एड स्पेंड लगा सकते हैं, दैट्स फाइन. नाउ अगर आप बोलते हो मेरा 5,000 रुपये का प्रोडक्ट है, 25,000 का प्रोडक्ट है, तो मैं आपको बोलूँगा कि एटलीस्ट 1,500-2,000 रुपये का आपका पर डे एड स्पेंड रहना चाहिए, राइट? चलो पर डे एड स्पेंड पे कभी और डिस्कशन करेंगे, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट येस दिस इज हाउ द होल कैलकुलेशन गोज. नाउ इन दिस टेस्टिंग फेज ऑफ योर ब्रांड, द फर्स्ट गोल इज टू फाइंड आउट द विनिंग क्रिएटिव्स एंड वीडियोज फॉर योर ब्रांड. तो यहाँ पे मैं विद द एजम्पशन ऑफ 30% आई एम सेइंग कि इफ आई टेस्ट आउट 25 क्रिएटिव्स, आई विल गेट 7 to 8 क्रिएटिव्स जो कि मुझे विनिंग देंगे, जो कि मुझे रोआस ला के देंगे, राइट? If I get this 7 to 8 creatives, then I'll be able to go to the next phase. उसके हम बाद में बात करेंगे. But yes, in this testing phase, अगर मैं 80,000 रुपये लगाता हूँ, the ROI that I can expect out of these 7 to 8 creatives is 48,000. तो क्या ये आपको चलेगा? Now this is a question that you need to ask yourself, because this is just simple plus minus multiply divide यही करके मैंने ये नंबर निकाला है. That's all, right? कॉस्ट पर विनिंग क्रिएटिव आ गया, कन्वर्जन इतने हो सकते हैं, 48,000 का रेवेन्यू होगा, 0.6 का रोएस आएगा अगर आप 80,000 रुपये लगाओगे. Now let us say you are done with your testing phase, you have found out 7 to 8 creatives from the initial testing. Now you move to the second phase, that is your scaling phase. हर एक क्रिएटिव का ना एक शेल्फ लाइफ होती है. जनरली व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव टेस्टेड, वी हैव पुट अप हियर स्केल डेज ऑफ 25. लाइक जनरली क्या होता है, 15 से मतलब 20 दिन 25 दिन तक हमारे क्रिएटिव चलते हैं, मतलब 3 से 4 हफ्ते का हम जनरली लेके चलते हैं. तो 3 से 4 हफ्ते का मतलब हमने 25 दिन यहाँ पे डाल दिया कि आने वाले 25 दिन तक मेरे जो ये क्रिएटिव्स मैंने निकाले हैं, दीज विल वर्क आउट बेस्ट फॉर मी. नाउ स्केल मल्टीप्लाई वर्सेस टेस्ट. Earlier we were spending 800 rupees, now we will be doing 3x of what we are doing right now in the testing phase. So also हम लोग ने क्या बोला कि जब हम scale कर रहे होंगे, we will be increasing the ad spend by like the cost per acquisition by 10%. Earlier we were taking 750, now we are taking 825 as a cost per acquisition. Also आपकी वेबसाइट के ऊपर एक आध प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट और भी होंगे, तो once we have more traffic coming to our website, we can expect an increment in our average order value. Projected average order value is going up by 20%. We are increasing from the earlier 1,500 से 1,800 रुपये पे, right? In the scaling phase. Now in the scaling phase, this is the output that we have. That is scale budget per day winner is like 2,400 rupees. Scale के अंदर cost per acquisition इतना होगा 825 रुपये का. स्केल के अंदर स्पेंड हम लोग 4.5 लाख रुपए करेंगे टू गेट अ रेवेन्यू ऑफ 9,81,000 with a ROAS of 2.18. The blended ROAS of the left hand side and the right hand side comes out to be 1.94.
right? So this is the way to approach the testing, scaling and ROAS वाला factor on Meta, right? So अब मैं कुछ प्ले करता हूँ इसके राइट. तो इनिशियली लेट्स से आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन 75% रहा, तो आपका टेस्टिंग में 0.4 का रोएस आना चाहिए एंड ब्लेंडेड रोएस ओवरऑल अगर स्केलिंग भी उस पॉइंट पे आप थोड़ा बहुत कर लेते हो तो 1.3 का रोएस आना चाहिए. अब आपका गोल क्या है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम योर स्केलिंग स्पेंड शुड बी 70% एंड योर टेस्टिंग स्पेंड शुड बी 30%, सो दैट योर एवरेज जो वेटेड रोएस आप निकालोगे वो राइट हैंड साइड पे ज़्यादा हो जाए एंड देन यू कैन स्केल अप फ्रॉम देयर. तो स्केलिंग कैन ओनली हैपन वंस यू अचीव दिस थिंग, राइट, वंस यू अचीव द कॉस्ट पर एक्विजिशन. सो 75% पे ऑब्वियसली 4.5 लाख रुपए लगा के 6.5 लाख रुपए का रेवेन्यू लाना किसी को भी सही नहीं लगेगा. स्केलिंग कैन ओनली हैपन वंस यू अचीव द कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ योर डिजायर्ड कॉस्ट पर एक्विजिशन. लेट्स से 50% है या फिर 30% है या फिर 10% है. मतलब मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. So what I'm going to do, I'm going to show you 3 different brands. First brand is doing 14x ROAS. Second brand is doing around 4x ROAS. The third brand is doing 1.9x ROAS. Okay. Though if you see here 1,84,000 14x का ROAS, ठीक है. This brand 35,000 spent 4.2x का ROAS. Okay. This brand we spent how much? 23 lakh rupees spent when 1.65 का ROAS, right? अब आप बोलोगे यार तुषार रोएस तो एक का तो बहुत अच्छा है एक का खराब है. अरे मैं क्या करूँ? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन, नॉट जस्ट अ मार्केटियर. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट का क्वालिटी, इट डिपेंड्स ऑन नीश, मार्केट एंड एवरीथिंग. द 4 P's आर द कोर थिंग दैट विल टेल यू कि यार रोएस रहने कितना वाला है, राइट? सारी बिजनेस, तीनों बिजनेस, इनफैक्ट जो ये 1.64 वाला रोएस आप देख रहे हो, दे आर वर्किंग विद अस फ्रॉम द लास्ट 4 years नाउ. तो दिस इज द वे टू अप्रोच परफॉर्मेंस, राइट? अगर आप लैपटॉप बेच रहे हो तो कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत कम होगा ही होगा. हर बच्चे को, हर बड़े को लैपटॉप की ज़रूरत है. और अगर आप लैपटॉप 15,000 रुपये में बेच रहे हो तो पूरी दुनिया बैठी है लेने के लिए. बट यहीं पे अगर आप आयुर्वेदा सोल्यूशन बेच रहे हो जो कि आपकी किसी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक करता है, तो बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस है यहाँ पे. बहुत बड़ा एक वो भी है कि मतलब ये चले, ये ब्रांड को मैं ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, मेरी पूरी लाइफ उसके ऊपर टिकी हुई है, राइट? सो समझ रहे हो कि किस तरीके से प्लान आउट होता है. तो आप ऐसा समझो अपनी इंडस्ट्री के लिए अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ आइडिया नहीं है, स्टार्ट विद 50% एजम्पशन. कुछ आइडिया नहीं है, 50% एजम्पशन से स्टार्ट करो, उसके बेसिस पे आप प्लानिंग करो पूरी, राइट? और अगर कुछ आइडिया है देन पुट दैट थिंग इनटू दिस और ट्राई टू फाइंड आउट योर कॉम्पिटिटर का रोएस वगैरह कितना होता है. अगर वो आइडिया लग जाता है किसी रेडिट थ्रेड से या फिर कहीं से भी, तो वो तो सबसे बेस्ट हो जाता है. दैट इज द वे यू शुड कैलकुलेट द रोएस. Now using this calculator you can simply tell anyone that this will be the ROAS. Use this tool and you can save lakhs of money by just investing in those agencies. They tell you 10x ROAS कर देंगे, 15x ROAS कर देंगे, 2x ROAS कर देंगे, whatever they say. This is the way that you should calculate your ROAS, right? So take this table, just go to file, make a copy and then you'll be able to use this and use it for your own. And कुछ भी अगर doubt आता है just let me know in the comment section. I will be there to help you out. But use this before approaching any kind of agency. I have seen a lot of people have burned their hand with agency because उसने ऐसा बोल दिया. अरे उसने ऐसा बोल दिया तो तूने क्यों ऐसा कुछ सुन लिया भाई? नहीं सुनते ना. You should have done the calculation. You are lethargic enough, तभी आप कैलकुलेशन कर नहीं रहे हो. कैलकुलेशन नहीं करके आप किसी कंसल्टेंट के पास चले जा रहे हो. कंसल्टेंट ने आपने बोल दिया और आपने मान लिया. इट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो गलती आपकी भी तो है ना यार. दैट इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू मेक श्योर. ये सब चीज़ें एड्स में नहीं बोल पाते बिकॉज इतना टाइम नहीं मिलता. बट येस, यू शुड डू द कैलकुलेशन फर्स्ट, प्रिपेयर सम बेसिक मैथ्स एंड देन अप्रोच द एजेंसीज या फिर एनी मार्केट या एनी कंसल्टेंट कि यार ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है. अब तुम बताओ तुम्हारा क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें कन्वर्जन जो सक्सेस रेट है, क्या तुम इसको 50% तक ले जाओगे? क्या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं तुम्हारे पास? मे बी दे हैव समथिंग, right? So approach in this way, this will help you out a lot. Okay, thank you for watching the video, and if you have got some value, like, do subscribe.